क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। तो ये मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, वरना 10 साल पुराना हो चुकी है। तो ये सारा सिस्टम मेरी गाड़ी के अंदर से निकला है। तो ये एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर है, मतलब कि सारा सब कुछ मैंने निकाला है। आपने कई वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर आप इंस्टॉलेशन की वीडियो आती है, अनइंस्टॉल की बहुत ही कम है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को उतारोगे अपनी गाड़ी में से तो आपको एज इट इज़ वही चीज़ यूज़ भी हो जाएगी। यानी कि कॉस्ट कटिंग मतलब कि पैसा बचाने वाली टेक्निक है ये, निंजा टेक्निक बोल सकते हैं इसको। एज इट इज़ उतारेंगे, पूरी वायरिंग वैसे की वैसी उतारेंगे, क्योंकि मेरी कोई वायरिंग ना गली है ना कटी है। क्योंकि अगर कई लोग होते हैं इंस्टॉल करने से, जब इंस्टॉल करते हैं, जब हटाते हैं तो सारी वायरिंग बीच बीच में से काट देते हैं, फिर दोबारा नया लगाते हैं, तो फिर वो पैसे उतना ही खर्च करना पड़ता है। तो हमें सेव करने अपने मनी, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो ये सारा सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप उतारूँगा। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना। थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन आपके बिल्कुल काम आने वाली है ये वीडियो। तो फिर चलते हैं। मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, 10 साल होने वाले हैं, 9 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो इसलिए मेरे को ये सारा सेटअप उतारना पड़ रहा है। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके आगे लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलती रहे। दोस्तों मैं बताया तो मेरी गाड़ी में क्या क्या लगा हुआ था। पाइनियर का 709 BT लगा हुआ था, बहुत ही बढ़िया सेट था। साथ में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, हमारा ट्वीटर्स लगे हुए हैं पाइनियर के, मिड रेंज लगी हुई है मेरी 4 DS18 की, जिसकी मैंने हर एक वीडियो डाली है जब जो इंस्टॉल किया है। साथ में वेबकैम लगा हुआ है, वीडियो कैमरा लगा हुआ है, जो कैप्चर करता है मेरे सारे जितने भी इंसिडेंट्स वगैरह कुछ भी होता है तो उसको ये कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे व्लॉग कैमरा लगा रहता है कि जब भी रोड की मैं कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ तो वो चल जाती है। और रेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने बीच में से ये काट रखा था अपनी गाड़ी में, ताकि बेस मेरे को मेरे कैबिन में बहुत अच्छे से लगे। साथ में वो ट्विटर्स लगे हुए थे, मैंने पाइनर के कंपोनेंट लगवाए थे मैंने, तो मैंने जब मिड रेंज लगाई तो वो हटा दिया था, तो उसका कनेक्शन भी मैंने हटा दिया था। तो आज ये सारी चीज़ें मैं उतारने वाला हूँ। और आप यहाँ देख रहे हो कि मेरी कई वीडियोस में आपने देखी होगी ये चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ मेरे सेंटर स्पीकर्स लगे हुए थे, वो चोरी हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले की बात है, तो मेरा सारा सिस्टम चोरी हो गया था, जिसके अंदर से मैं एक वीडियो डाल दी थी पहले, तो लिंक में मैं डाल दूँगा दोबारा कि कैसे चोरी किया है उन्होंने। 5-6 मिनट में पूरी गाड़ी का चोरी करके ले गए। तो मेरा 4490 कुछ एक आता था, 2490 ऐसी कुछ था, मैं तो नाम भी भूल गया। तो वो लगा हुआ था, मेरा एक एम्पलीफायर वगैरह और सारी चीज़ ले गए थे वो, सारी के अंदर से आगे का जो था। तो सेंटर स्पीकर भी ले गए थे उसके अंदर से, तो उनको जो मिला। बाकी पीछे चलते हैं, गाड़ी में दिखा देता हूँ पीछे और क्या लगा हुआ है। तो इसमें लगा हुआ था मेरा CA का 1000 वोट RMS का सबवूफर, मेरी डिज़ाइन की भी इंक्लोज़र, और ये मेरे ग्राफिक्स थे। साथ में आपको मैं दिखा देता हूँ SNV का मोनो एम्पलीफायर है, और हमारा साउंड बैरियर का, ये दोनों अलग अलग कंपनी है दोस्तों। तो साउंड बैरियर का 4 चैनल एम्पलीफायर है, जो मेरी मिड रेंज को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से वो था। बिग 3 वगैरह मैंने नहीं करा रखा था, क्योंकि मेरी डीजल गाड़ी है, उसके अंदर बैटरी मेरी ऑलरेडी अच्छे एम्पेयर की आती है, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरी बैटरी लगी हुई थी। तो कनेक्शन वगैरह आपको कैसे हटाने हैं सारे मैं बता दूंगा। और साथ में मेरा 3 पाइप भी लगा था, जो टू टू कुछ बजता था 90s के टाइम पे, हम बहुत लगाते थे इसको। तो ये हॉर्न भी मैं उतारूंगा बेचने से पहले। तो ऑलमोस्ट कैसे उतारना है तो धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कि अगर आप अपने गाड़ी का सिस्टम उतारते हो तो कैसे करना है। दोस्तों आपको अपना सिस्टम पूरा निकालना है। सबसे पहले बैटरी से कनेक्शन हटा दो। तो मेरी 2 वायर हैं, एक है 16 mm की, जो मेरा मोनो एम्पलीफायर चला रहा था, और एक है मेरे 4 mm और 8 mm की, ये मेरे 4 चैनल एम्पलीफायर को चला रहा था। तो आप कंफ्यूज हो जाते थे कि वायरिंग के बारे में, कौन सी वायरिंग है, कौन सी लगाएं। जो इस सेटअप के लिए लगा था 1000 वोट RMS और मोनो एम्पलीफायर लगा था, तो उसके लिए मैंने 16 mm करा। तो प्रैक्टिकल है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो सबसे पहले कनेक्शन मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, ताकि मैं अब आगे वायरिंग वगैरह शॉर्ट वगैरह कुछ ना हो, क्योंकि कनेक्शन ही हट गए तो शॉर्ट होने का कोई मतलब नहीं है। और ये वायर है सारी, तो वायरिंग में कंफ्यूज मत होना। 16 mm की मैं यूज़ कर रहा था 1000 वोट RMS सबवूफर के लिए और मोनो एम्पलीफायर के लिए। बाकी हमारा 6 से 8 mm आप यूज़ कर सकते हो अपने 4 चैनल एम्पलीफायर को रन करने के लिए, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ग्राउंड भी मैं 16 mm की ही यूज़ कर रहा था। तो ये हैवेल्स पॉलीकेयर वगैरह जो घर की वायर होती है वही मैं यूज़ कर रहा था। तो ये तो यहाँ से मैंने कनेक्शन हटा दिए। अब कनेक्शन मैं वूफर्स और सबके धीरे धीरे हटाऊँगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखना।
तो ये सब वूफर है, ये निकालूंगा, साला डालना और निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कनेक्शन कैसे हटाने हैं। सबवूफर का कनेक्शन मैंने हटा दिया है। तो मैं हमेशा बार कोडिंग रखता हूँ कनेक्शन हटाने से पहले कि प्लस कौन सा रहा है, कि जब मैं इंस्टॉल करूँ दोबारा तो मेरे को सारी चीज़ें रहें। तो मैं जो प्लस का होता है मेरा, मैं उसमें हमेशा गांठ मार देता हूँ। और ये 4 mm की वायर है जो मैं इस सबवूफर के साथ यूज़ कर रहा हूँ और पैरेलल वायरिंग से कनेक्शन है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे कोडिंग में। अब ये मेरे एक पावर कनेक्शन है, पावर कनेक्शन मैंने आगे से बैटरी से हटा दिया जैसे आपको मैंने बोला। तो मेरे को कोई यूज़ नहीं आएगा कि कोई शॉर्ट सर्किट हो या कुछ हो। तो ऐसे ही मैं सीधा ये प्लेट निकाल दूँगा, ताकि मेरे को कोई इन फ्यूचर भी मैं अगर लगाऊँ गाड़ी के अंदर तो मेरा एज इट इज़ ऐसा ही सामान रहे। तो जल्दी से कनेक्शन धीरे धीरे हटा देते। और मेरा 1 हैंडेड है तो वीडियो कट के आएंगी कि प्रॉपर कैसे हटा रहा हूँ, वो थोड़ा हो जाएगा। तो मैं RCA केबल से मैंने हटा दी हैं, इनको धीरे धीरे मैं रिमूव करूँगा। यहाँ से भी हटा दिए। धीरे धीरे करना, सब काम होके करना, कोई जल्दबाजी मत करना इंस्टॉलेशन में भी, और जब आप कुछ अनइंस्टॉल कर रहे हो, सब कुछ हटा रहे हो तो कोशिश करें धीरे धीरे सिंगल चीज़ निकालें और उसको आराम से रखते रहें एक जगह। तो मेरा एम्पलीफायर सेक्शन जो है, बोर्ड वगैरह, वो मैंने निकाल लिया है। तो बड़ा सफाई से कोशिश करिए। और बहुत दुख होता है जब आप अपनी गाड़ी वगैरह बेचते हो या अपना सामान उतारते हो, क्योंकि बहुत अरमानों से लगाई होती हैं सारी चीज़ें कि अपनी तरफ से आप बेस्ट देने की कोशिश करते हो कि जो हम चीज़ लगा रहे हैं वो बेस्ट रहे। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद में ये वायरिंग का ऐसा झुंड सा लग गया है जिसको मैं धीरे धीरे रिमूव करूँगा, ताकि आगे जब मैं फर्दर इसको लगाऊँ तो मुझे कोई इशू ना रहे और एज इट इज़ यही चीज़ लग जाए सारी वायरिंग। क्योंकि वायरिंग में भी 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा दोस्तों आ जाता है। तो कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें, उसको इधर उधर से काटे ना, सीधा अपना बैटरी से कनेक्शन हटाओ और एम्पलीफायर से हटाओ और धीरे धीरे वायरिंग को निकाल दो। तो दोस्तों वूफर गया, एम्पलीफायर भी हटा दिए हैं, अब बचा है वायरिंग का जुट्ठा। तो सबसे पहले मैं RC केबल को अलग कर दूँगा, उसके बाद मेरी पावर वाली अलग हो जाएंगी, उसके बाद मेरा ग्राउंड अलग हो जाएगा। ग्राउंड तो चलो यहीं है, पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी जो स्पीकर्स वायर्स हैं वो अलग। तो धीरे धीरे सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करूँगा। तो मैं सबसे पहले RC केबल हटाता हूँ अपने गाड़ी के सिस्टम, पहले सिस्टम खोल लेता हूँ, चलो छोड़ो आगे का। और उसमें मैं पुराने वाला भी लगाऊँगा जो मेरा इस गाड़ी के साथ फिटेड आया था, तो मैंने संभाल के रखा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि मैं सबसे पहले हेड यूनिट को ही रिमूव करता हूँ। तो इसका बॉक्स ये है, तो मैंने संभाल के रखा था। और मेरा ये पुराने वाला है जो, पुराने वाला इन द सेंस जो इसके साथ आया था, तो उसको मैंने संभाल के रखा है। मैं बेचता नहीं हूँ, मैं अधिकतर जो मेरे को फ़ोन वगैरह भी आते हैं कि मैं पुराने वाला ले, जो कंपनी वाला फिटेड वाला ले लो, बदले में नया दे दो। मैं उनको साफ बोलता हूँ कि दोस्तों उसको अपने पास रखो संभाल के, क्योंकि आप बेचने जाते हो तो उसको कोई दाम नहीं मिलता। जब ख़रीदने जाते हो तो कंपनी में या आपको 20-30 हज़ार रुपये का मिलता है, या किसी और से भी लेते हो वही चीज़ लगाने के लिए, तो वो फिर रेट बहुत अप देता है। तो कोशिश करें अपने पुराने सेट को, जो स्टॉक वाला है, उसको अपने पास रखें, ताकि इन फ्यूचर गाड़ी सेल करते हो या चोरी हो जाता है तो आप उसको लगा सको दोबारा से। तो अब मैं इसको खोलता हूँ। तो ये खोल दिया दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। तो मैं इसको खोल देता हूँ बहुत गंदे तरीके से, और लेकिन अब प्रैक्टिस हो गई है। तो अब ये 4-5 स्क्रू है, इसको खोलेंगे, इसकी वायरिंग भी धीरे धीरे अलग करेंगे। तो दोस्तों स्टीरियो आउट। तो मैंने इसके अंदर सारा कपलर टू कपलर फिटिंग कराई थी, मतलब करी थी खुद से ही, ताकि अगर इन फ्यूचर मैं पुराना सेट भी लगाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। सीधा कपलर लगाया और काम बन जाए। तो ये RC हैं मेरी, तो ये 6 RC हैं। तो उनको मैंने उस साइड से डाली थी, और बाकी सारी स्पीकर वायर और मेरे सारा वो इस साइड से आ रहा था। तो मैंने सारे कनेक्शन अलग अलग रखे थे ताकि एक ही जगह सारी चीज़ें ना हो जाए। तो कोशिश यही करें, आप भी कुछ इंस्टॉलेशन कराएं तो पावर सेक्शन एक जगह कर दो और स्पीकर और ये RC हैं एक जगह कर दो, ताकि अर्थिंग वर्थिंग की जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर, वो भी एक वजह है आने की, वो कम रहे। मतलब जितना कोशिश करें हम अवॉइड करनी है इन चीज़ों को, अर्थिंग वगैरह ये सारी, वरना वो सूं आती है और उसकी प्रॉब्लम कभी कुछ भी हो सकती है। बहुत रीज़न्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि हमने वो चीज़ ठीक कर दी तो वो हो जाएगी, नहीं। बहुत चीज़ें हैं, हम एम्बिएंट लाइट वगैरह लगा लेते हैं, कुछ लाइटिंग वगैरह लगा लेते हैं, उससे भी
अर्थिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। फ़िलहाल ये टॉपिक तो वो नहीं है, मैं गाड़ी बेचने वाला हूँ अपनी, जा रहा है सारा सामान, बहुत दुख हो रहा है, फिर दोबारा नई गाड़ी से लगाव लगाना पड़ेगा, सारी चीज़ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक बार मैंने लगा के देख लिया ऐसे ही, तो ये चल रहा है, तो स्पीकर्स में भी आवाज़ आ रही है। सिर्फ 8 साल की, तो अभी तक परफेक्ट चल रहा है कि अगर आप संभाल के रखोगे ऐसी चीज़ों को तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने कनेक्शन भी इसी तरफ से लगाए थे ताकि अगर मेरे स्पीकर्स वगैरह अलग नहीं करे थे, इसी के कपलर से ही स्पीकर्स की मैंने अलग से वायरिंग निकाली थी, ताकि अगर मैं इन फ्यूचर ये लगाता हूँ तो मुझे दोबारा से वही तामझाम ना करना पड़े कि इसकी लाइन अलग दो, उसकी लाइन। तो एक ही लाइन से मैंने सारा ले लिया था, बाईपास कर लिया था एक तरीके से, तो वो बाईपास हटा दिया है, तो अब वो सीधा डायरेक्ट इसके अंदर भी आ गया। तो फिर अब चलते हैं पीछे की तरफ। अब हम वायरिंग निकालेंगे सारी, यहाँ से इसको खोलेंगे, फिर वहाँ से खोलेंगे और सारा इकट्ठा कर लेंगे कि मेरे पास क्या क्या सामान था। तो ये सारी मेरी वायरिंग स्पीकर्स की जा रही हैं, तो मैं इसको धीरे धीरे हटाऊँगा। प्लस यहाँ से खोलने के लिए मेरे को सीट को अप करना पड़ेगा ऐसे, मैं सिंगल हैंडेड हूँ, मैं थोड़ा वीडियो और ऐसे रह जाएगी तो देख सकते हो दोस्तों क्या तारों का तामझाम रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा इसको, इसके स्क्रू व्रू खोल के, तो ये सारी तारें एक बारी में सारी धीरे धीरे खिंचती हुई आ जाएगी। तो पहले स्पीकर वायर खींच रहा हूँ और उधर से मेरी आरसी केबल वायर है, तो उधर से मैं खींच लूँगा ऐसे ही। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, अगर कुछ अच्छा लग रहा है ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा। पावर केबल्स मैंने निकालनी हैं सारी, तो ये इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये बहुत काम आने वाली हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं बिगड़ा। अब मेरी रह गई हैं यहाँ पे स्पीकर्स वायर, मेरी ये लाइटिंग और मेरे आरसी, तो ये भी मैं अब निकाल के दिखा देता हूँ। वही चीज़ करना है मैंने, साइड से सारा खींचना है, खींचते खींचते धीरे धीरे, और उस साइड से भी खींचना है, तो ये सारा आ जाएगा, लेकिन एक एक करके करना है आपने भी अगर करना है तो सारी चीज़ें। बारी है मेरी एम्बियंट लाइट जो लगी हुई थी, तो धीरे धीरे रिमूव करना, क्योंकि ये उतारना बहुत आसान है, क्योंकि ये फंस जाती हैं और हल्का सा ग्लू लगता है तो ये निकल जाती हैं। तो कोशिश करें इजी एंड स्टडी, तो सारी चीज़ें एज इट इज़ बाहर आ जाएंगी जैसे आपने छोड़ी थी। ट्विटर्स रिमूव कर रहा हूँ, तो ट्विटर रिमूव करने के लिए मैंने ये पिलर खोला, पिलर खोल के यहाँ पे ये ऐसे जैक होता है, तो आपको निकल जाएगा आराम से ट्विटर्स भी। बस ये थोड़ी छाप रह गई है, तो ये थोड़ा गर्म करके इसको मैं साफ़ कर दूँगा। ऐसे ही मैं वो वाला पिलर खोल के वो वाला ट्विटर निकालूंगा। तो एम्बियंट बाहर आ चुकी है, अब बारी है मेरे डैश कैम की, वो भी ऐसे ही जाएगा। यहाँ से पूरी वायर जा रही है, साइड पिलर से ये वायर आ रही है, बहुत इजी है, यूँ करके मैं इसको खोलूँगा। तो अब बारी है मेरे आरसी केबल निकालने की, तो मैंने यहाँ पे टाई रैप से जोड़ रखी थी, तो धीरे धीरे मैं निकाल रहा हूँ उसको। तो कोशिश करूँगा कि कोई भी वायर मेरी वेस्ट ना जाए, एज इट इज़ मेरे नेक सिस्टम में वो लग जाए। तो वन हैंड है, तो धीरे धीरे ऐसे ही खोलूँगा सारा, फिर वहाँ से आगे से खोलता हुआ पूरी ये आरसी केबल मेरे पास आ जाएगी और दोबारा से यूज़ हो जाएगी। साथ में भूख लगी तो मैं नटखट खा लूँगा। तो मैं इसको खोलता हूँ। फिर मेरी सारी वायरिंग निकल चुकी है, आरसी केबल, यहाँ से मेरे स्पीकर वायर, सब कुछ ही मैंने निकाल दिया। इधर से भी नीट एंड क्लीन तो नहीं है, बस सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं और एक एक करके निकाली है। अब बारी है इसको दोबारा सारा पैक करूँगा। लास्ट रह गए मेरे मिड रेंज, तो मिड रेंज के लिए मैं अपने गेट खोलूँगा और इसके अंदर जो पुराने मेरे स्पीकर्स थे मैं वो फिट करूँगा। उसमें शायद मेरे पे एक पेयर पड़ा हुआ है, तो मैं एक पेयर पायनियर का लगा दूँगा इस गाड़ी में, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोनों आराम से जो ख़रीदेगा इसको तो उसको अच्छा म्यूज़िक मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि पायनियर के कंपोनेंट ही लगा देता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं। तो अब बारी है मेरे मिड रेंजेस की निकालने की, तो ये खोलूँगा, वो खोलूँगा, उधर वाला खोलूँगा, इधर वाला खोलूँगा, मतलब कि बहुत झंझट होने वाला है। इंस्टॉलेशन में भी टाइम लगता है, साला अनइंस्टॉल करो उसमें भी टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, करते हैं फिर स्टार्ट। तो गेट ओपन, तो मेरे DS18 लगे हुए हैं, 140 वोल्ट RMS ईच है। तो ये मेरे पुराने वाले हैं जिनको मैंने संभाल के रखा, जैसे मैंने हेड यूनिट रखा वैसे मैंने स्पीकर्स भी रखे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके काम आ जाते हैं और ये भी अच्छे थे। तो अब मैं रिप्लेस करूँगा, इनको हटाऊँगा। DS18 4 लगे हैं, मैं वो हटाऊँगा और 4 ये लगाऊँगा। तो जल्दी जल्दी मैं पूरा करता हूँ
कि वन हैंडेड हूँ तो मैं वीडियो पूरा ढंग से बना नहीं पा रहा, और एडिटिंग की मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मेरे को एडिटिंग करनी नहीं आती, मैं सीधा सीधा क्लिप जोड़ता हूँ और डाल देता हूँ। तो दोस्तों उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि एडिटिंग वगैरह भी कैसे करनी है सारी चीज़ें। तो जल्दी से इसको लगा देते हैं। चारों मिट्स मैंने निकाल दिए हैं, और जो मेरे साथ में स्टॉक स्पीकर्स आए थे वो मैंने लगा दिए हैं। तो ये नेक्स्ट मेरी गाड़ी के अंदर लगेंगे। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी आएगी, क्या है। वैसे मेरे पास ऑलरेडी बीट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारा सामान उसमें लगा दूँ, फिर आगे देखेंगे इन फ्यूचर कौन सी मैं नई गाड़ी लेने वाला हूँ। सो दोस्तों सब लग चुका है फाइनली, अब मेरा ये रह गया। बाकी सारी चीज़ मैंने निकाल दी हैं, स्टॉक स्पीकर्स लगा दिए हैं और स्टॉक स्टीरियो रह गया है। तो लगाते हैं, साउंड सुनते हैं और फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ बेच रहा हूँ मैं, कैसे क्या है, कितने की बिकी है मेरी वर्ना डीजल EX है, 2013 मॉडल है, 1 साल मतलब रह चुका है इसको मेरी। तो मैं जल्दी से जल्दी इसको बेचना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर 10 साल का रूल है, 10 साल के बाद आपको अपनी गाड़ी कटवानी पड़ेगी। तो उसको फिट करते हैं, फिर आगे के व्लॉग को देखते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। दोस्तों पुराना मैंने लगा दिया है, बढ़िया लग रहा है, साउंड भी अच्छा आ रहा है, साउंड भी अच्छा आ रहा है, पहले जैसा सब बढ़िया, लेकिन लाउडनेस जो हमें पसंद है वो चीज़ कहा। तो चलो फिर अब चलते हैं, सब कुछ उतार दिया है। तो मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ मैंने निकाली इसके अंदर से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से निकालना है। और कभी भी निकालो अच्छे से निकालो, क्योंकि वो यूजेबल चीज़ होती है। आप सोचो कई लोग होते हैं कि यार निकाल दिया, चल छोड़ना, नहीं लगा लेंगे, ये कर लेते हो कि नहीं लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, आप उसको लगाओ, यूज़ करो अच्छे से। अगर ठीक है, वायरिंग का कुछ नहीं होता, अच्छा सा कोई कटी फटी नहीं है, तो उसको यूज़ कर सकते हो आप। दोस्तों ये है मेरा कंप्लीट सेटअप जो मेरी गाड़ी के अंदर से निकला है। CA का 1000 वोल्ट RMS का सबवूफर इंक्लोज़र, वहीं पे है 4 चैनल एम्पलीफायर मेरा साउंड बैरियर का 725, वहीं पे है SNB का मोनो एम्पलीफायर 1500.1D, पाइनियर का 709BT हेड यूनिट, 1 पेयर DS18, 1 पेयर DS18 यानी कि 4, TS20 ओरिजिनल, डैश कैम, लाइट्स, बेस नॉब, मेरी वायरिंग, ये वायरिंग है साउंड बैरियर की ही मैंने साउंड वायरिंग ली है। उसके स्पीकर्स के लिए मेरी RCA केबल 2 और 3 लगी हुई थी, 2 इसके अंदर, 1 मोनो के लिए। ये मेरी 4 चैनल की वायर 8 mm की, और ये है मेरी 16 mm की जो SNB को चला रहा था बखूबी से। ये मेरी एम्बियंट लाइट। तो दोस्तों ये था सारा मेरी गाड़ी के अंदर। तो ये सेटअप था जो धूम मचा रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट में मैं किस में लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बेचने के मूड पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत प्यार से ली हैं मैंने अपने खुद से। तो ये मेरी कलेक्शन है जो मैं सेटिस्फाई हूँ इस सिस्टम के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस गाड़ी के अंदर लगाने वाला हूँ पूरा इंस्टॉलेशन बताऊँगा, बैटरी से लेकर एम्पलीफायर तक सारा स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आप खुद से लगाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो उसका आपके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक।